हेलो स्टूडेंट्स हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं चैप्टर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल और जर्नल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्काउंट। स्टूडेंट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को डिस्कस किया। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरह से हम उसको लेस कर बुक्स में एंट्रीज पास करेंगे, वो हमने डिस्कस किया। कैश डिस्काउंट के बारे में भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि कैश डिस्काउंट्स में जो हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, उनमें बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं। आज कैश डिस्काउंट में जो वैरायटीज़ हो सकती हैं ट्रांजैक्शंस में, वो सभी ट्रांजैक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ हो तो हम पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो नेट फिगर आएगी, जो अमाउंट पेबल होती है, उस पर कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाएगा यदि पेमेंट कैश में की जा रही होगी तो। लुक एट एग्जांपल, एक ट्रांजैक्शन मैंने ली, गुड्स सोल्ड of list price of rupees 1 lakh at 20% trade discount and 2% cash discount। स्टूडेंट आपने देखा कि ट्रांजैक्शन में दोनों कैश डिस्काउंट भी है और ट्रेड डिस्काउंट भी है। अब सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। बिकॉज यहाँ पर कोई पार्टी का नाम नहीं है तो हम ट्रांजैक्शन को कैश ही मान रहे होंगे। अब उस केस में जबकि दोनों डिस्काउंट हैं तो लिस्ट प्राइस रुपीज 1 lakh लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, 1 lakh का 20% 20,000, बैलेंस 80,000। हमने ट्रेड डिस्काउंट में डिस्कस किया हुआ है कि लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट का कहीं कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, जस्ट जो नेट फिगर आती है हम उससे रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो गुड्स को सेल किया ऑफ रुपी 80,000, नॉट ऑफ रुपी 1 lakh। 1 lakh लिस्ट प्राइस है, कहीं उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। जो नेट फिगर आती है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट हम उससे रिकॉर्डिंग करेंगे। अब स्टूडेंट 2% कैश डिस्काउंट है, लेस 2% कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट हम इस पर 80,000 पर कैलकुलेट करेंगे बिकॉज जो अमाउंट पेबल है दैट इज 80,000। तो 80,000 का 2% मीन्स 1600 कैश डिस्काउंट और लेस कर 78,400 नेट अमाउंट। स्टूडेंट्स हमको जो एंट्री पास करनी है वो इन फिगर से पास करनी है। इतने का गुड्स हमने सेल किया है, जो ग्रॉस वैल्यू है सेल की वो 80,000, बट हमको जो कैश मिला है वो 78,400 एंड 1600 डिस्काउंट अलाउड। 3 अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। आपको मालूम है सेल्स अकाउंट ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेडिट होता है। सेल्स को क्रेडिट करेंगे बिकॉज गुड्स को सेल किया है, मीन्स कैश हम रिसीव कर रहे होंगे
और जब कैश रिसीव कर रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट होगा, और जब कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि कैश और डिस्काउंट का पेयर होता है, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। वैसे भी अगर आप देखें तो डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। कैश हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट होगा। पता चल गया। आप एंट्री पास कर दीजिएगा, जब एंट्री पास करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट विद ₹78,400, ओके। देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1600 to सेल्स अकाउंट ₹80,000, ओके। तो ये एंट्री इसमें बनेगी। अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ हों तो पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर जो नेट फिगर आएगी उस पर हम कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट कर रहे होंगे, ओके। स्टूडेंट टेक वन मोर एग्जांपल। जो सेकंड ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, नोटिस करिएगा कि हम जो कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं, जो कैश डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजैक्शंस मींस कैश पार्ट पर होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन पार्टली कैश है, पार्टली क्रेडिट, पार्टली नॉन कैश है, तो नॉन कैश पार्ट पर हम डिस्काउंट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। टेक द एग्जांपल, गुड्स sold of list price of ₹50,000 to Sohan at 10% trade discount and 2% cash discount, okay. Then Sohan paid 20% amount immediate, मीन्स ट्रांजैक्शन क्या हुई, गुड्स हमने सेल किया लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 टू सोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट है। सोहन पेड 20% अमाउंट इमीडिएट। यहाँ पे क्या पता चला हमको कि यहाँ पर अगर तो ये वाला सेंटेंस नहीं होता, ओके, सोहन पेड 20% अमाउंट इमीडिएट, तो हम मान लेते कि या तो ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट, बिकॉज सोहन का नेम है तो हम लोग क्रेडिट मान सकते थे, पार्टी का नाम गिवन है। बट यहाँ पर क्लियर आपको बोला हुआ है सोहन पेड 20% अमाउंट इमीडिएट, मीन्स टोटल अमाउंट, टोटल ट्रांजैक्शन कैश नहीं है, जस्ट 20% कैश है, 80% क्रेडिट। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम, दोनों डिस्काउंट 50,000 लिस्ट प्राइस, ओके, ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया एट द रेट ऑफ 10%, 5,000, 50,000 का 10%, बैलेंस 45,000। अब यहाँ पे आपको जो काम करना है 45,000, इसकी कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं, इसकी कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं, 45,000 का 20% इमीडिएट पे किया, मीन्स 45,000 का 20% कैश ट्रांजैक्शन जो हुई 9,000, ओके, एंड क्रेडिट कितना हुआ 36,000, ओके, गॉट इट। अब यहाँ पर 9,000 चूंकि 20% इमीडिएट पे कर रहा है, देन जब वो 20% इमीडिएट पे कर रहा है, इट मीन 20% कैश ट्रांजैक्शन है और उस पर 9,000 पर 2%
कैश डिस्काउंट लेस होगा, तो यहाँ पर 2% ऑफ 9,180, तो 8,820 ये हो। 45,000 का सेल किया है, सेल 45,000, 36,000 क्रेडिट सेल, ओके। देन 9,000 कैश, और 9,000 की भी डिटेल क्या है, कैश हमने इतना रिसीव किया है, 180 डिस्काउंट अलाउ किया है। इस ट्रांजैक्शन में अगर आप एक साथ बनाना चाहें कंपाउंड एंट्री, तो कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बाइफरकेट करके बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर दीजिएगा। यहाँ 45,000 में 36,000 तो क्रेडिट है, दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक सेल्स अकाउंट और एक किसको सेल किया है, सोहन को। सोहन रिसीवर है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, सोहन को डेबिट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन हो गई सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनी 36,000 से, जो कि क्रेडिट पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, फॉर सेल और गुड सोल्ड, ओके। 9,000 जो कैश में सेल किया है उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, बिकॉज कैश में सेल किया, वी रिसीविंग कैश, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे, कितना, 8,820, ओके। देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 180 and 2 sales account and total 9,000 for goods sold। दो पार्ट में आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप चाहें तो और कर सकें तो कंपाउंड एंट्री बनानी चाहिए, बिकॉज सेल्स तो 45,000 का ही है ना। तो 45,000 की डिटेल क्या है, 45,000 की जो डिटेल है वो ये कि सोहन डेबिट होगा, बिकॉज सोहन इज रिसीवर ऑफ रुपी 36,000, ही रिसीव गुड्स ऑफ रुपी 36,000। हालांकि गुड्स तो उसने रिसीव किया 45 का, बट 9,000 के अगेंस्ट तो उसने पेमेंट कर दी ना, सो 36,000 पेबल है, 36,000 का वो डेटर बन जाएगा, 36,000 से डेबिट। हमने कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट 8,820, डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट होगा 180 से, एंड 2 सेल्स अकाउंट 45,000। इस तरह से कंपाउंड एंट्री पास कर सकते। अगर शुरू में प्रॉब्लम्स आए तो चीज़ों को धीरे धीरे आप सीखें, बाइफरकेट करके ट्रांजैक्शंस में देखें कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट अफेक्ट हो रहे हैं, रूल्स क्या हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। नोटिस आपको ये करना है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल ऑलवेज इक्वल आना चाहिए, ओके। बट इक्वल आते हुए भी अगर आप किसी अकाउंट को जो डेबिट होना है क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट होना था डेबिट कर देते हैं, तो भी आपकी एंट्री गलत होगी, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि जस्ट कैश डिस्काउंट उतने ही पार्ट पर कैलकुलेट किया जाएगा जो कैश ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे जस्ट 20% पेमेंट की है, तो हमने जो कैश डिस्काउंट लेस किया वो 20% पर किया है, ओके, गॉट इट। स्टूडेंट, एक और एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं जो ट्रांजैक्शंस में हम लोगों को मिल सकता है। कैश डिस्काउंट में आप देखेंगे कि प्राय एक टर्म यूज किया जाता है इन फुल सेटलमेंट।
यहाँ पे अभी तक हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस में हमको डिस्काउंट टर्म को यूज किया गया। कई सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिनमें हम डिस्काउंट टर्म को यूज नहीं कर रहे होंगे, बट फिर भी वहां पर डिस्काउंट होगा। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे और कैसे हमको पता चलेगा कि डिस्काउंट है? स्टूडेंट्स, जब डेटर से हम पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं, कैश रिसीव कर रहे होते हैं, या अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे होते हैं, कैश पे कर रहे होते हैं, तो उस टाइम अगर डिस्काउंट हो तो कई बार आप देखेंगे कि फुल सेटलमेंट शब्द या टर्म का प्रयोग किया जा रहा होगा। जहां पर फुल सेटलमेंट टर्म को यूज किया जा रहा हो, इट मीन वहां पर डिस्काउंट होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर रहा हूं, देखिएगा। हमने ट्रांजैक्शन ली, कैश रिसीव्ड रुपीज 7,900 from Ram, a debtor of rupees 8,000 in full settlement of his account. ओके स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, कैश रिसीव रुपीज 7,900 फ्रॉम राम, अ डेटर ऑफ रुपीज 8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। राम हमारा डेटर है ऑफ रुपीज 8,000, मीन्स वी आर रिसीविंग रुपीज 8,000 फ्रॉम हिम, बट वी आर रिसीविंग रुपीज 7,900, और 7,900 जो रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट गिवन। अब कहीं भी डिस्काउंट टर्म को यूज नहीं किया है, बट अंडरस्टूड है कि 8,000 के अगेंस्ट हम लोग 7,900 रिसीव कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट, मीन्स 7,900 को रिसीव कर हमने उसके अकाउंट को सेटल कर दिया। नाउ हम लोगों को अब कोई अमाउंट उससे रिसीव नहीं करना, तो 100 रुपी का हमने जो उसको रिलैक्सेशन दिया, दैट इज डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट। तो जहां फुल सेटलमेंट हो वहां डिस्काउंट होगा। बाकी सब चीजें उसी तरह से, बिकॉज कैश रिसीव कर रहे हैं, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 7,900। ओके, देन टू डेटर राम, गिवर है, गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं टू राम्स अकाउंट 8,000। ओके, बिकॉज राम 8,000 का डेटर है, इसलिए हमने उसको 8,000 से क्रेडिट किया। हालांकि गिवर वो 7,900 का है, कैश में तो वो 7,900 पे कर रहा है, बट बिकॉज इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपी 8,000, तो हम लोग यहाँ एज्यूम करेंगे कि ही इज पेइंग रुपी 8,000, अकाउंट सेटल हो गया उसका। तो यहाँ पर डिस्काउंट की अमाउंट बताई नहीं, तो जो डिफरेंस होगा ना 100 रुपी, दैट इज डिस्काउंट अलाउड डेबिट। यहाँ पर ये फिगर आपको फाइंड आउट करनी पड़ी, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, बट आपने फाइंड आउट। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। इसी तरह से एक और एग्जांपल लीजिएगा, एक और ट्रांजैक्शन में आपको शो कर रहा हूं। कैश पेड रुपीज 9,950, कैश पेड रुपीज 9,950 आफ्टर receiving discount to creditor Mohit
आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ₹50 टू क्रेडिटर मोहित। स्टूडेंट, यहां पर इस ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं कैश पे कर रहे हैं ₹9,950 पे कर रहे हैं। आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ ₹50 डिस्काउंट को रिसीव करने के बाद किसको पे कर रहे हैं? टू क्रेडिटर मोहित। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट? एक मोहित, एक कैश एंड डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 अकाउंट, चूंकि डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। जब डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो कैश भी क्रेडिट ही होगा टू कैश अकाउंट। और वैसे भी आप देख रहे हैं कैश पेड, कैश गोइंग आउटसाइड, कैश गोइंग आउटसाइड, तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर रहे होंगे, जो चीज जा रही है क्रेडिट होगा। ओके, देन डेबिट किसको करेंगे? क्रेडिटर मोहित, बिकॉज मोहित इज रिसीवर, सो मोहित डेबिट। ओके, अमाउंट। अब यहां पर हमको 2 फिगर मालूम है। कैश पेड, कितना कैश पे किया? 9,950। ओके, 9,950 कैश पेड। डिस्काउंट की अमाउंट हम लोगों को मालूम है 50। अब वो क्रेडिटर कितना था? क्रेडिटर कितने अमाउंट का था? दैट इज मिसिंग, बट हमको पता चल गया जब क्रेडिट इतना पे किया, इतना डिस्काउंट, इट मीन हमने उसको कितने अमाउंट के अगेंस्ट पे किया है? अगेंस्ट ₹10,000। इन 2 ट्रांजैक्शंस के थ्रू मैंने आपको बताया कि यहां पर डिस्काउंट मिसिंग था। 2 फिगर कैश और डेटर्स की अमाउंट थी, डिस्काउंट हमने फाइंड आउट किया। इस ट्रांजैक्शन में आपने देखा कि ये वाली फिगर डिस्काउंट की फिगर थी, कैश जो पे किया वो वाली फिगर हमको क्वेश्चन में गिवन है, वो क्रेडिटर कितने का था ये फिगर हमने फाइंड आउट की। इसी तरह से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें डेटर या क्रेडिटर कितने का है वो आपको बताया होगा, देन आपने पे कितना किया, डिस्काउंट कितना है वो आपको बताया होगा, और आपने नेट कितना पे किया है, रिसीव किया, वो भी आप लिख सकते हैं। मीन्स तीनों में से कोई 2 फिगर, 2 अमाउंट आपको दी हो सकती है, थर्ड अमाउंट आप एज ए बैलेंसिंग फिगर भी फाइंड आउट करेंगे। दोनों में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में नोटिस करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, नोटिस करिए। जब तक आपको फुल सेटलमेंट टर्म नहीं लिखा हो आप डिस्काउंट नहीं मानेंगे। जैसे ये ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन है इसी से मिलती जुलती एक और ट्रांजैक्शन मैं आपको दे रहा हूं, दोनों में डिफरेंस आप करिएगा। यहां पे ट्रांजैक्शन हमने ली, एक ट्रांजैक्शन ऑलरेडी नोटेड है, कैश रिसीव्ड ₹7,900 फ्रॉम राम, अ डेटर ऑफ ₹8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और एक और ट्रांजैक्शन मैं ले लेता हूं, कैश रिसीव्ड ₹7,900 फ्रॉम राम, अ डेटर ऑफ ₹8,000। ओके, नाउ इस केस में एंट्री क्या होगी? इस केस में जो एंट्री बनेगी, कैश रिसीव हो रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश डेबिट होगा 7,900 से, एंड टू राम 7,900। स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन में, इस एंट्री में आपने देखा कि हमने डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया है। व्हाई? बिकॉज यहां पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, फुल सेटलमेंट टर्म नहीं है, तो हम यहां पर अपने आप ये नहीं मान सकते कि
8,000 का अकाउंट है, 7,900 इन फुल सेटलमेंट रिसीव की है। 100 रुपी इज रिसीवेबल फ्रॉम राम। तो यहाँ पर डिस्काउंट नहीं होगा, बट यहाँ पर जब फुल सेटलमेंट था लिखा था तो हमने माना कि डिफरेंस विल बी डिस्काउंट, जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट रहा होगा। ओके, तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। अभी कुछ और भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, कि डिस्काउंट को अगर परसेंटेज में गिवन हो, अगर हम डेटर्स से रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं और डिस्काउंट की फिगर इन परसेंटेज हो, तो हम किस तरह से अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा टॉपिक अभी बचता है डिस्काउंट के रिगार्डिंग। हम इसको कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वेराइटीज़ दी हैं आपको ट्रांजैक्शंस में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चीज़ों को जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उनको रिमार्क करिए, आप उनको अलग से नोट करिएगा। इस तरह की जो वेराइटीज़ हैं ट्रांजैक्शंस में, आप अपनी नोटबुक में उनको अलग से नोट कर सकते हैं, सो दैट कि डिफ्रेंशिएट कर सके कि इस ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।